अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। अच्छा, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो बेसिकली रिलेट करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। तो अगर आपने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वाला टॉपिक सही से समझा होगा तो इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो बेसिकली क्या डिस्क्राइब करेगा? इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन अ स्पेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आप लोगों को याद हो, हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल में क्या पढ़ा था कि ये होते हैं ऑर्बिट। ठीक है। अब ये तो है हमारे पास, इसको हमने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल ये है शेल। ठीक है। अब इस शेल के पास इस तरह से बारीक बारीक लाइंस निकल रही होती हैं। इन लाइंस को हमने बोल दिया ये है सब शेल्स। ये जो लाइंस हैं जिनको हमने लाइंस बोला है, जब इन लाइंस को, इन स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया तो देखा गया कि ये जो लाइंस हैं ये और ज़्यादा छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड हो गई हैं और इन लाइंस को हमने बोला ये है ऑर्बिटल। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए ये फाइंड किया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में हमने सब शेल की आइडेंटिफिकेशन देखी। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन देखेंगे। ठीक है। ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन मींस ऑर्बिटल की डायरेक्शन देखेंगे। ये इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब हमने इन लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड के नीचे रखा तो ये जो लाइंस हैं ये फर्दर कुछ लाइंस में डिवाइड हो गई, उनको हमने कहा कि ये ऑर्बिटल्स हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये किसके लिए काम करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल इन अ स्पेस विद इन अ सब शेल, यानी सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। इसी तरह इसकी जो वैल्यू है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैल्यू ऑफ एम। अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो इसका मतलब है कि इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? स्मॉल एम के साथ। ठीक है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में वैल्यू ऑफ एम है ये डिपेंड करती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे, डिपेंड्स ऑन एल। ठीक है। अब एम की वैल्यू क्या होगी? 0 +1 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो हमें पता है कि 0 इधर है, +1 +2 +3 एल तक जाएगी ये वैल्यू। और माइनस में भी ऐसे ही होगा, -1 -2 -3। जो एम की वैल्यू है वो एल पे डिपेंड करती है और इसके लिए आपके पास एक फार्मूला है 2l+1। ये जो 2l+1 है ये आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। यानी एक सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितनी हैं ये उसके बारे में बताएगा। देखें यहाँ पे एल है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास m यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसीलिए लिखा वैल्यू ऑफ m डिपेंड करेगी l पे। क्लियर? आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक टेबल बनाते हैं। इसमें हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि वो किस सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा और फिर लिखेंगे कि उसमें m की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर? अब यहाँ पे बच्चों देखो, जो हमने यहाँ पे ऊपर डिस्क्राइब किया है ना उसको टेबल में लिखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पे है, अगर L की वैल्यू आपके पास 0 हो तो वो किस सब शेल को शो करेगा? वो S सब शेल को शो करेगा। ठीक है। S सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स निकलेंगे। M की वैल्यू निकालें, क्या निकलेगी? L की जगह यहाँ क्या पुट करें हम? 0। जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 0 और +1 आ जाएगा। तो 2 0s are 0 और 0 + 1 1 आ जाएगा। अच्छा, इस 1 का मतलब क्या है? इस 1 का मतलब है कि जो हमारे पास अगर L की वैल्यू 0 होगी तो इट हैज़ ओनली 1 ऑर्बिटल, यानी इट हैज़ ओनली 1 ऑर्बिटल। और अगर आप देखें तो वैल्यू ऑफ m स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 0 से। तो इसका मतलब है जो इसमें ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन होगी वो क्या होगी? 0। अब यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन l, तो जो वैल्यू l की है m की क्या आएगी हमारे पास? वही 0। क्लियर? नेक्स्ट देखें, अब अगर L की वैल्यू 1 हो तो ये किस सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा? कि इट हैज़ 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है। और 3 ऑर्बिटल्स कौन से हैं? 0 से 1 तक वैल्यू, याद रखें 1 तक वैल्यू रहनी है। तो 3 क्या होंगे? आप 0 इधर लगाओ। ठीक है। और इसका मतलब है कि 0 के इस साइड पे क्या होगा? +1 और इस साइड पे क्या होगा? -1। तो ये देखें 1 2 3 ऑर्बिटल्स, 3 ओरिएंटेशंस। क्लियर? याद रखें यहाँ पे अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू वो 1 ही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट हमारे पास अगर L की वैल्यू 2 हो, D सब शेल। ठीक है।
तो फार्मूला में अगेन वैल्यू पुट करें, 2 2 ज़ा 4 और 4 में 1 प्लस किया क्या होगा 5। इट मीन्स दैट इट हैज़ 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे 5 ऑर्बिटल्स, और याद रखें 2 तक ऑर्बिटल्स ही रहेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू लिखनी है 0 +1 एंड +2 और यहाँ -1 एंड -2। देखें 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल्स पूरे हो गए। एल की वैल्यू भी 2 और एम की वैल्यू कहाँ ख़त्म हो रही है 2 पे ही। क्लियर। अब इसी तरह नेक्स्ट देखें, अगर एल की वैल्यू 3 है तो ये किस सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा एफ सब शेल को। इसका मतलब है फार्मूला में वैल्यू लिखें तो आपके पास क्या होगा 2 3s are 6 और 1 7। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स हैं 7। इट हैज़ 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ऑर्बिटल्स आपने कहाँ तक लिखने 3 तक। तो यहाँ पे देखें 0 +1 +2 एंड +3, यहाँ पे आ जाए -1 -2 एंड -3। क्लियर। नेक्स्ट है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऑर्बिटल ऑफ अ सब शेल हैव सेम एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। यानी जो एक सब शेल के ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी फिक्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ अगर पी सब शेल है, ठीक है, आपको पता है इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं px py एंड pz। तो ये क्या है 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, हैव सेम एनर्जी। इनकी एनर्जी क्या है सेम है। तो इसका मतलब है कि इनको हम बोलेंगे ये है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर। जो सबशेल के ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, उनको बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। जैसे अगर हमने पीछे अभी पढ़ा है कि जो पी सबशेल है उसके 3 ऑर्बिटल हैं तो उनकी एनर्जी सेम है। डी सबशेल है उसके 5 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी सेम होगी। एफ सबशेल है उसके 7 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी सेम होगी। तो जो एक सब शेल के ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं उनकी एनर्जी सेम होगी, उनको हम बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जाता है जब हम इन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। आपने इस पे अप्लाई की मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा इनमें से कुछ ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे और कुछ ऑर्बिटल जो हैं वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स और हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स ऐसे ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये px है, ये py है, ये pz है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप इन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये लो एनर्जी और हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम इस क्वांटम को बोलते हैं कि ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का रिलेशनशिप लिखेंगे, ठीक है। तो सब शेल हमारे पास S है, P है, D है और F है। अगर S सब शेल है तो L की वैल्यू 0 है, P है तो L की वैल्यू 1 है, D है तो L की वैल्यू 2 है और अगर F है तो L की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, M की वैल्यू क्या होगी 0, और अगर P की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी 0 +1 और -1। ये भी मैंने पीछे आपको टेबल में समझाया है, ठीक है। और अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू क्या होगी 0 +1 एंड +2 और यहाँ पे -1 एंड -2। और अगर यहाँ पे 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी +1 +2 एंड +3 -1 -2 एंड -3, ठीक है। ये भी हमने वैल्यू पीछे पढ़ी हैं। अब जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं S में कितने हैं, S में सिर्फ 1 ऑर्बिटल है, P में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट क्यों, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तीनों की एनर्जी सेम होगी। 3 डीजेनरेट P ऑर्बिटल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखें 5 डीजेनरेट D ऑर्बिटल्स। उसके बाद नेक्स्ट है 7 डीजेनरेट F ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा 3rd क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब लास्ट रह गया है स्पिन क्वांटम नंबर, वो हम कल पढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।